हेलो एवरीवन। आज 22 फरवरी 2025 है और अभी तक एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस के एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि फेब के मंथ में, फरवरी के मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते थे और एग्जाम आपके मार्च में या फिर अप्रैल के मंथ में कंडक्ट करा लिए जाते थे। लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं तो एग्जाम की बात कैसे कोई कर सकता है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू कर पाए हैं। आज उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और आपको एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस में क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज लिमिट का। तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू में अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाइन्थ एंट्रेंस में बॉयज़ कैटेगरी में इंग्लिश मीडियम में कितनी सीट है। तो बॉयज़ कैटेगरी में टोटल 270 सीट्स है। 90 सीट आपके एसटीएस स्कूल में है और एएमयू सिटी स्कूल में 90 सीट्स है। एएमयू एबीके हाई स्कूल में 90 सीट्स है। ये बॉयज़ कैटेगरी में 3 स्कूल है। इसमें सबसे अच्छा स्कूल आपका जो माना जाता है वो एसटीएस स्कूल माना जाता है। उसी तरीके से अगर इंग्लिश मीडियम गर्ल्स में बात करें तो गर्ल्स कैटेगरी में 180 सीट्स है और जिसमें एएमयू गर्ल्स स्कूल ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसमें 90 सीट्स है। एएमयू एबीके हाई स्कूल है, इसमें 90 सीट्स है। ओके, अब अगर हम बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है कि आपके क्लास 8 आपको पास होना पड़ेगा। और क्लास 8 आप जहाँ से जिस भी स्कूल से किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है पास्ड क्लास 8 फ्रॉम ए स्कूल विच इज रजिस्टर्ड and recognized by a competent government authority or is affiliated to an approved public examination board। एक और यहाँ पे लिखा हुआ नोट आप देख सकते हैं, फॉर वेरिफिकेशन द रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन द एफिलिएशन नंबर ऑफ द स्कूल शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आप जब भी मार्कशीट लेकर के आएंगे और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यानी कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें क्या है कि आपके मार्कशीट पे यू डाइस कोड होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स के क्लास 8 के मार्कशीट पे यू डाइस कोड नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अभी बहुत टाइम है, तो आप जा करके स्कूल में यू डाइस कोड लिखवा लें अपने मार्कशीट पे, क्योंकि विदाउट यू डाइस कोड आपकी मार्कशीट कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर यू डाइस कोड आपके स्कूल पे लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप स्कूल में जा करके यू डाइस कोड अपने 8th की मार्कशीट पे लिखवा लें और लिखवा करके स्कूल का स्टाम्प लगवा करके प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा सकते हैं, तो फिर आपका वैलिड माना जाएगा। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस के लिए, वो है एज लिमिट। एज लिमिट आपकी 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। और ये जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज आपका कंसिडर किया जाएगा वो इन द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2025 में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो 31 मार्च 2025 को आपको देखा जाएगा। उस डेट के आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी, यानी कि जो आपकी एज है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। 13 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन 13 से 15 होनी चाहिए। ये बात हो गई आपकी एज लिमिट की, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो एज लिमिट का ही है। अगर आप एज लिमिट में नहीं आ रहे हैं इसमें 13 से 15 साल में, तो फिर अगर आप एग्जाम भी दे देंगे तो भी आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओके, अब अगर हम बात करें कि आपका जो पेपर है वो कैसे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो टोटल जो यहाँ पे होता है वो 100 मार्क्स का प्रोसेस होता है, जिसमें 85 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन। और जो एमसीक्यू बेस्ड होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 85 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। रिटन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आ जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको तैयारी करनी होगी 85 मार्क्स की। इस 85 मार्क्स में 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर आपके साइंस होते हैं, 30 नंबर आपके मैथ्स होते हैं और 25 नंबर लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू होता है। अब अगर हम बात करें कि 85 नंबर का जो पेपर होता है इसमें आपको कितना नंबर लाना होगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए, ताकि आपका नाम आ जाए, तो अगर हम बात करें किसी बॉयज़ कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट का 70 नंबर के ऊपर आ रहा है तो फिर उसका 100% चांस है, 100% उसका नाम आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहीं पे अगर गर्ल्स कैटेगरी में अगर हम बात करें 65 प्लस, 65 नंबर प्लस आ रहा है तो उसका फिर बहुत ही ज़्यादा यानी कि 100% चांस है कि उसका नाम इंटरव्यू के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर बॉयज़ कैटेगरी में 65 प्लस आ रहा है तब भी उसके इंटरव्यू में आने का चांस है, और इवन अगर गर्ल्स कैटेगरी में 60 प्लस आ रहा है तब भी उसके आने का चांस है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको रिटन एग्जाम देना होगा और कम से कम आपको टारगेट ये करना है कि मिनिमम आपको 70 लेकर के आना है। कोशिश आपको ये करनी है कि 80 प्लस लाने की, लेकिन मिनिमम आपको टारगेट करना है 70 प्लस। इवन 66, 67 पे भी आपका नाम आ जाता है, लेकिन आसानी उसी की रहती है जिसका 70 प्लस रहता है। इसी तरीके से गर्ल्स कैटेगरी में जिसका 65 प्लस रहता है उसको ईजिली एडमिशन मिलने का चांस रहता है, 60 पे भी एडमिशन मिलने का चांस रहता है। अब इसमें जो ये आपका 85 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नोट, इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन्स ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन दिस सेक्शन 1। यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है 25 मार्क्स का, इसमें आपको 40% मार्क्स, यानी कि 40% मार्क्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर के ऊपर आपको लेकर के आना ही आना होगा मिनिमम, यानी कि 25 में आपको 10 नंबर लेकर के आना होगा, तभी आपका नाम इंटरव्यू के लिए लेकर आएगा, इंटरव्यू के लिए आएगा। अदरवाइज क्या है कि फिर इंटरव्यू के लिए आपका नाम नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज में मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, यानी कि मिनिमम 10 नंबर लेकर के ही आना है और 25 में। और ओवरऑल अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 85 में बॉयज़ कैटेगरी के लिए और 70 प्लस ज़्यादा सेफ स्कोर है, 65 प्लस पे भी आने का चांस रहता है इंटरव्यू के लिए। गर्ल्स कैटेगरी में ज़्यादा सेफ स्कोर 65 प्लस है, 60 प्लस पे भी आने का चांस रहता है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू के लिए नाम आ जाएगा, इंटरव्यू में क्या है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो इंटरव्यू आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंटरव्यू में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके डबल कैंडिडेट्स, दुगने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, यानी कि 50% स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बाद अलग कर दिए जाते हैं और 50% का सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है वो क्लास 8th का सिलेबस है, यानी कि 9th एंट्रेंस के लिए आपको फॉलो करनी है क्लास 8th की मार्कशीट एनसीईआरटी की, और क्लास 8th की साइंस, और इसी तरीके से लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे एनसीईआरटी का तो उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ में आपको क्या करना होगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं 9th एंट्रेंस के लिए, तो आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके आपको आइडिया लगाने होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी तरीके के आप क्या कर सकते हैं कि और भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि मैथ्स में आप एमसीक्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे में आपको 85 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ओएमआर भी फिल करना है, तो यानी कि बहुत कम टाइम होता है और आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जो थोड़े से लेवल और अच्छे हों, लाइक अगर हम बात करें आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल, इन सब के अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे और आपसे हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत ईजिली एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से साइंस में भी आपको क्या करना है कि कोई एमसीक्यू बेस्ड बुक लेनी है और उसको सॉल्व करना है, और इसी तरीके से लैंग्वेज में भी। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कभी भी आ सकता है। आज 22 फरवरी 2025 है, यानी कि अगर अगर देखा जाए, मैंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की और जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, बट अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कभी भी आ सकता है। और अगर हम बात करें तो 15 मार्च के पहले तो मतलब बिल्कुल आ जाना चाहिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अभी क्या करना है आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म का उतना आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अगर डिले हो रहा है तो आपको एक ज़्यादा चांस मिल जा रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और सिलेबस जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है कि पूरा कंप्लीट कर लेना है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अगर कोई भी स्टूडेंट जो डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है 9th एंट्रेंस के लिए और वो चाहता है कि ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि हमारे स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है या फिर ऑनलाइन, दोनों ही मोड अवेलेबल है। और ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि विजिट कर सकते हैं स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलीगढ़ और दोधपुर में सेंटर है। ओके, अब अगर हम बात करें कि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, तो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए तो मिनिमम आपको 1 मंथ मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी उसके 1 महीने बाद ही चांस होता है कि आपके एग्जाम होंगे। तो यानी कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है अपने पास। कोई भी स्टूडेंट अगर फ्रेश प्रिपरेशन करना चाहता है अभी से तो बहुत ही ईजिली प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके 9th एंट्रेंस के आ जाएंगे, फ़ौरन इसी चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा, और आपको क्या करना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको देखते रहना है। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं फ़ौरन ही इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।